हेलो दोस्तों, उत्तमांश आईएएस में एक बार आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होनी चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध का यह सीरीज चल रहा है और यह लेक्चर नंबर 14 है। इससे पहले 13 लेक्चर उत्तमांश आईएएस पे डाला जा चुका है। जैसे ही जर्मनी ने यूएसएस से संधि तोड़ी, वैसे ही 1941 में यूएसएसआर पर आक्रमण कर दिया। कौन? तो जर्मनी ने यूएसएस पर जो आक्रमण किया, इस ऑपरेशन को बारबोसा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपको पूछेगा, यूएसएसआर पर जर्मनी की आक्रमण क्या कहलाता है? तो बारबोसा। 23 अगस्त 1939 में जर्मनी यूएसएसआर आक्रमण समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। जर्मनी ने रूस पर समझौता का उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 में आक्रमण कर दिया। कौन? तो जर्मनी ने। फरवरी 1943 में रूसी यूएसएसआर सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। मीन्स यूएसएसआर ने जर्मनी को 1943 में हरा डाला। जर्मनी की ओर से सेकेंड डब्ल्यूडब्ल्यू में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि इटली द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया? तो 10 जून 1940 में। जर्मनी अपने क्षेत्रों को विस्तार करते जा रहा था, क्योंकि उसका क्षेत्र स्मॉल था और विशेष रूप से यूएसएसआर क्षेत्रों पर कब्जा इसीलिए करना चाहता था क्योंकि वह वहां पर सब्जियां व अनाज उगा सके। मीन्स इसका यही मतलब हुआ कि जर्मनी जो था वह चाहता था कि हमें यदि रसिया के क्षेत्र मिल जाए तो वहां पर हम अनाज और जो भी खनिज चीज है अपने देश के लिए हम अर्जित कर सकूं। इसीलिए यह जर्मनी जो था यूएसएसआर पर आक्रमण किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यूएसएस के जलवायु जर्मनी से अलग था। सेना के विपरीत था, जिस वजह से सेना तो भेजा गया जर्मनी के द्वारा, परंतु सेना क्लाइमेट को झेल नहीं सकी। मतलब वहाँ की जो जलवायु थी जर्मनी के जलवायु से भिन्न थी। उस जलवायु को टैकल करने में जर्मनी की सेना असमर्थ थी, जिसके कारण वहाँ तो बहुत सारा जर्मनी की सेना में सिकनेस प्रोडक्शन हो गई और जिस कारण वहाँ का जो सैनिक खुद व खुद मरने लगा जर्मनी का, और जो बचा उसका सफाया यूएसएसआर के सैनिक कर दिया। नहीं झेल नहीं सका और बहुत सेना वहीं पर मर गया, जिससे जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। फरवरी 1943 में जर्मनी को हराने में यूएसएस सेना सफल रही। तो कब? फरवरी 1943। इस बात को आप दोस्तों ध्यान दीजिए। जर्मनी को पराजित होने से पहले जापान सोचने लगा कि कहीं यह हम पर भी आक्रमण कर देगा। इसीलिए जापान ने 1940 में अकेला एक संधि किया जर्मनी से, जिस संधि का नाम डेप्ट्रेस्ट की संधि दिया गया। क्या चीज का? डेप्ट्रेस्ट की संधि। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि जर्मनी और जापान के बीच डेप्ट्रेस्ट की संधि हुआ था। इस संधि में दोनों ने जन्मांतर तक किया था कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। बाद में जर्मनी करता, लेकिन उससे पहले ही जर्मनी यूएसएसआर के हाथों पराजित किया गया।
डिप्रेस की संधि जो थी जापान और जर्मनी की पिछली जो संधि हुई थी उस संधि को और पावरफुल बना दिया गया था। जो यहाँ पर डिप्रेस की जो संधि हुआ था उससे पहले और सब संधि हो रखा था। यह संधि यूएसएसआर से हारने के पहले हुई थी। जैसे इटली अपने आप को घोषित होशियार समझ रहा था, वैसे ही जापान अपने आप को होशियार समझ रहा था। अब जापान चाह रहा है कि मैं सब पर अटैक करूं, क्योंकि मैं अगर हारूंगा तो मित्र मेरे पीछे खड़ा होगा। तो जर्मनी ने इटली को साथ दिया था और अब जापान को भी साथ देगा। यह बात जापान सोच रहा है। जापान सोच रहा है अब जापान छोटे छोटे देशों पर अटैक करना चालू किया और उस देश को जीतना स्टार्ट किया। यहाँ पर आप दोस्तों देखिए कि कौन सा देश पर जापान ने अटैक करके अपने अंडर कर लेता है। जैसे कि यहाँ पर आपको जापान द्वारा अटैक करके जीता गया देश जो है वह इंडो चाइना है, बर्मा है, फिलीपींस है, हांगकांग है, गुआंग है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, पपुआ न्यू गिनिया है। 1941 के आसपास में ऑस्ट्रेलिया पर भी बमबारी करके जापान ने, तो देखा जाए तो दक्षिण एशिया पर जापान ने अपना शासन को अटैक कर करके पूरे क्षेत्र को अपने कब्जा में कर लेता है। लेकिन एक समय फिर ऐसा आएगा जैसे कि जर्मनी को यूएसएसआर के सेना ने हराया, वैसा ही यहाँ पर अमेरिका के सेना ने जापान को हराने का प्रयास करेंगे और हरा भी देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होती है। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। फिर दोस्तों मैं एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।